हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाला इस बार आईआईटी जेईई काउंसलिंग लगभग 2 अप्रैल से स्टार्ट होने की संभावना है। तो आईआईटी जेईई काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म सबमिट करते वक्त हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वे नेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जिनको आपको काउंसलिंग से पहले ही तैयार करके रखना होगा ताकि काउंसलिंग के समय किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट आता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। नेशनलिटी सर्टिफिकेट वह सर्टिफिकेट होता है जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करता है कि आप इंडियन है। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप वोटर आईडी यूज कर सकते हैं, आप पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, या आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी पे आपका नेशनलिटी लिखा होना चाहिए कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। अगर नहीं लिखा तो आप यूज नहीं कर सकते। आप में बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि क्या सर हम आधार कार्ड यूज कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जी नहीं स्टूडेंट्स, नेशनलिटी के लिए आप अपना आधार कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है तो उस पर लिखा भी होगा कि आधार कार्ड नेशनलिटी के प्रूफ के लिए नहीं है। तो अगर आपने वोटर आईडी नहीं बना रखा तो आप वोटर आईडी बना लीजिए और सफिशिएंट टाइम है, इसमें आपका वोटर आईडी बन भी जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट 19 स्टूडेंट को सबमिट करना होता है जिनका रिजर्व कैटेगरी है। अगर आपका ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या पीडब्ल्यूडी है या एससी है या एसटी है, तो इस तरह की कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है निर्धारित फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होता है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इसमें कुछ भी सबमिट नहीं करना होता है। जिनका जनरल कैटेगरी होता है उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करने का ऑप्शन भी नहीं आता है। ठीक है, जिनका रिजर्व कैटेगरी है उन्हीं स्टूडेंट के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे आता है डीओबी प्रूफ सर्टिफिकेट। तो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका डीओबी मेंशन है वो आपको सबमिट करना होता है। अगर आपका मार्कशीट में है 10th वाले में तो वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का अगर उसमें आपका डीओबी मेंशन है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कई जो बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड है तो उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही मिलता है, तो वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो थर्ड नंबर पे आपको 10th का मार्कशीट आपको रेडी रखना होगा। कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि क्या सर हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है, क्या वो अपलोड कर सकते हैं थर्ड नंबर पे। जी नहीं स्टूडेंट, से डेट ऑफ प्रूफ के लिए आईआईटी जेईई अथॉरिटी है वो केवल 10th के मार्कशीट या 10th के सर्टिफिकेट को ही एक्सेप्ट करती है। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे आता है आपका 12th का मार्कशीट। तो 12th का मार्कशीट जो है आपका +2 का मार्कशीट वो तो सभी के पास अवेलेबल है, तो इसको लेकर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट। आप में से कई स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर हमने डीएमसी ग्रेड कार्ड मार्कशीट नाम तो सुना, ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो फिफ्थ नंबर पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट है ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है। कुछ यूनिवर्सिटी है वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रोवाइड करवाती है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट वह होती है जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक का पूरा रिकॉर्ड उसमें मेंशन होता है, या फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के जो भी पेपर आपने पढ़े हैं, जो भी पेपर आपने दिए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वो सारा रिकॉर्ड आपका उसमें अवेलेबल होता है। यानी एक फाइनल मार्कशीट होता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड होता है इंडिविजुअल पेपर का, जो भी आपने अपने डिग्री प्रोग्राम में एग्जाम दिए हैं या आपने पढ़े हैं, वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन है कंसोलिडेटेड मार्कशीट का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर पे आता है आपके यूजी के ऑल मार्कशीट। 6 नंबर पे आपको यूजी के ऑल मार्कशीट आपको सबमिट करने होते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिनका ग्रेजुएशन 2024 तक कंप्लीट हो गया है, जिनका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर तक 2024 तक कंप्लीट हो गया है, चाहे आपका 3 ईयर प्रोग्राम हो चाहे 4 ईयर प्रोग्राम हो, आपको कंप्लीट सारे मार्कशीट सबमिट करने होंगे। अगर सेमेस्टर मोड है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक के मार्कशीट सबमिट करने होंगे। अगर आपका ईयरली मोड है तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे मार्कशीट इंडिविजुअल आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमें तो केवल एक ही मार्कशीट दिया जाता है। तो वो एक ही मार्कशीट दिया जाता है, वो होता है आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो एक ही मार्कशीट दिया जाता है आपको, सेमेस्टर वाइज या ईयरली मोड में नहीं दिया जाता। तो फिर आप वही मार्कशीट जो है 3 टाइम 4 टाइम जो भी आपका डिग्री का ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीपल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब टेंशन उन स्टूडेंट को हो रहा है जिनका फाइनल ईयर है या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो अभी अपेयरिंग में है, जिनका फाइनल इस बार 2025 में होने वाला है, तो उनको फाइनल का मार्कशीट कैसे सबमिट करना होगा। उनके पास तो फाइनल का एग्जाम ही नहीं हुआ या रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट आने वाला है या फिर अभी एग्जाम हुए हैं या एग्जाम भी नहीं हुए, अभी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना होगा, प्री फाइनल सेमेस्टर तक यानी प्री फाइनल सेमेस्टर तक या प्री फाइनल ईयर तक के मार्कशीट सबमिट करने होंगे। फाइनल का मार्कशीट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका डाउट क्लियर हो गया। जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है फाइनल ईयर में, उनको सारे मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, प्री फाइनल तक आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपका 3 ईयर प्रोग्राम है तो आपको 5th सेमेस्टर तक के मार्कशीट सबमिट करने होंगे। अगर आपका ईयरली मोड है तो आपको 2 ईयर यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक के मार्कशीट आपको सबमिट करने होंगे। इसके साथ ही अगर आपका बीटेक है या अदर कोई 4 ईयर प्रोग्राम है और आपका रिजल्ट अवेटेड है फाइनल ईयर में, तो आपको 7 सेमेस्टर तक के मार्कशीट आपको सबमिट करने होंगे। ईयरली मोड है तो आपको 3 ईयर तक के मार्कशीट आपको सबमिट करने होंगे। तो जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 7 नंबर पे आता है डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर जो फाइनल का मार्कशीट होता है क्या वही डिग्री सर्टिफिकेट होता है। जिन स्टूडेंट से फाइनल का मार्कशीट तो मार्कशीट ही होता है, लेकिन डिग्री है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी और उसके लिए आपको खुद को अप्लाई करना होगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको डिग्री के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि काउंसलिंग होगी तब तक आपको मिल जाएगी। अब ये डिग्री सर्टिफिकेट किसको अपलोड करना होता है, किसके लिए नेसेसरी है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी 2024 तक कंप्लीट हो चुका है, उनको अपना डिग्री सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी होती है तो डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नहीं देती है, लगभग 2 या 3 साल बाद देती है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट में जितना टाइम लेती है 2-3 साल का, उस टाइम के लिए आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। तो डिग्री नहीं दे रही है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो फाइनल ईयर में जिनका एग्जाम हुआ नहीं या होने वाला है, रिजल्ट आया नहीं, आने वाला है, या जो भी इस बार फाइनल में है, अपेयरिंग में है, उनको डिग्री अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। उनको इस डिग्री वाले ऑप्शन में एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है। तो जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जिनका अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, उनको 7th नंबर का जो ऑप्शन है इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये 19 स्टूडेंट के लिए है जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 8th नंबर पे आता है अंडरटेकिंग फॉर्म। तो ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, जब काउंसलिंग अपनी स्टार्ट होगी लगभग 2 अप्रैल से, तब आपको जेएम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको कैसे फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है, इसका हम डेमो वीडियो बना देंगे। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म नॉर्मल सा होता है, इसका प्रिंट निकाल के आपको पेन से फिलअप करके अपना साइन वगैरह करके आपको सबमिट कर देना होता है। ये काफ़ी नॉर्मल होता है। इसमें आपको मेंशन करना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तो आप अभी काउंसलिंग के एडमिशन फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग है, जो आप बाद में सबमिट करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आपको मेंशन करना होता है। तो फ्रेंड्स IIT JM काउंसलिंग के लिए एडमिशन फॉर्म अपना सबमिट होगा 2 अप्रैल या उसके बाद। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये सेशन आई होप कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी, हर स्टेप पे प्रॉपर हेल्प और सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, अपडेट लेना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां आपको अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है, कहां कैसे अप्लाई करना है, पूरा स्टूडेंट्स फाइनल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। सीट मिलने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एक से ज्यादा आपको सीट मिल गई तो वहां पर आपको जो फीस आपने सबमिट किया उसको कैसे विड्रॉ करना है, हर तरह का स्टूडेंट्स आपको पूरा मेंटरशिप गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का फीस सबमिट करने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स आपको बिल रिसिप्ट आपको ईमेल पे मिल जाएगा, मेरे पर्सनली नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जिसके बाद स्टूडेंट्स आप 24 आवर में कभी भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल एडमिशन तक अनलिमिटेड कॉलिंग सर्विस आपके लिए अवेलेबल रहेगी स्टूडेंट्स। पीके सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।